हेलो, जी बेटा, यस। कैसे हैं आप सभी? मस्त या गच? गच, वेरी गुड, डिजर्व भी करते हैं आप। चलिए, कल हमने थोड़ा सा पॉलिनोमियल जितना भी पढ़ा था मैं उसका थोड़ा सा एक बार रिव्यू देता हूं फटाफट। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक जनरल एक्सपेंशन हमने देखा था, तो एक्स की पावर एन वगैरह, जिसमें एन क्या होने चाहिए थे? पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर। क्लियर? सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके अंदर लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और किस बेसिस पे इनकी कैटेगरी डिफाइन की थी हमने? डिग्री पे। जिसकी डिग्री 1 यस लीनियर, जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री 3, जिसकी डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है? दो मेन क्वेश्चन यहां पे किए थे। एक तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? शाबाश। ठीक है, आज फटाफट आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, आइए बात करते हैं। टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। आप ग्राफ स्टार्ट हो जाएंगे, जबरदस्त टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा। एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल आपका, मैंने ले लिया 2x² - 3x - 2। ठीक है, मुझे पता करना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पे कितनी होगी। तो कैसे निकालते हैं बेटा? x की जगह क्या पुट कर दीजिए? अरे माइनस कहां लगा भाई? 1 पुट कर दीजिए। 2 × 1 का स्क्वायर, 3 × 1 - 2, 2 - 5 कितना आएगा बेटा? -3। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल में किसी x की पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब मैं यही कहूं कि x की 0 पे वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा? 3, 0 का स्क्वायर, 3 × 0 -2, क्या आंसर आएगा बेटा? -2। तो मैं बोलूंगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 0 पे क्या होगी आपकी? -2। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। क्या? अच्छा, यहां आगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ बेटा, आओ, जल्दी आओ। ओके, क्लियर है यहां तक? इसी तरीके से अगर मैं एफ एक्स एक पॉलिनोमियल लेता हूं x² + 7x + 12, और मैं बोलता हूं x की -2 पे वैल्यू निकालो, तो बताइए -2 पे सभी निकाल के बताइए। इस पॉलिनोमियल की -2 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा? जल्दी, फास्ट। -2 का स्क्वायर, 7 × -2 + 12 क्या रहेगा बेटा? 12। सोच लो, 7 है ये, 7x कितना आएगा? पक्का 2? यस और नो? किसी को डाउट इसमें? पक्का हो जाएगा? ठीक। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट है मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
जीरो किसको बोलते हैं भाई? x की ऐसी वैल्यू, अभी तक तो क्या था, x में आपने पुट किया 1 किया आंसर आ गया, 0 पुट किया -2 आ गया, -2 किया इसमें 2 आ गया। बट x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसका आंसर 0 बना दे। क्या बोला मैंने? x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना दे? उसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब डायरेक्ट कनेक्ट है। जीरोज मतलब जो जीरो बना दे। जीरोज का मतलब क्या हुआ? जो जीरो बना दे। पॉलिनोमियल का आंसर जो जीरो बना दे। जैसे इसके अंदर आप -3 रखिए, पॉलिनोमियल यही लेता हूं मैं, ये पॉलिनोमियल उठा लिया और इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं x इज इक्वल्स टू -3 पे। तो आंसर देखिए क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 7 इंटू -3 प्लस 12, यस 3 3 जा 9, 21 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 21 0। तो मैं क्या बोलूंगा इस पॉइंट से कि x इज इक्वल्स टू -3 इज अ जीरो ऑफ fx। इस पोलिनोमियल का क्या हो गया? वो जीरो हो गया। समझ आ गया? जीरो से मतलब कि जो पोलिनोमियल का आंसर क्या बना दे? जीरो बना दे। अच्छा नेक्स्ट, पुट करो x को -4, -4 का स्क्वायर 7 इंटू -4 प्लस 12 कितना? 16, 28 प्लस 12 कितना हो गया? 28 माइनस 28 कितना हो गया? 0। अगेन x इज इक्वल्स टू -4 इज अ जीरो ऑफ fx। क्या हो गया? ये जीरो हो गया फंक्शन का। समझ आया कि नहीं आया? एनी डाउट? पक्का क्लियर है? ठीक है। तो जीरोज क्या होते हैं कि जो किसी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो बना दे। अब बात आई कि पॉलिनोमियल का आंसर जीरो बनाने वाले कितने जीरोज हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जितनी डिग्री होगी ना उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। जितनी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। मतलब क्या है? जैसे सेकंड डिग्री है ना, तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, एटमोस्ट 2 हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा हो सकता है कि 1 जीरो हो, ऐसा हो सकता है कि जीरो ही ना हो। बिल्कुल हो सकता है। बताऊं कैसे? जरा देखो, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला लेते हो कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करने पे जीरो बनेगा? जीरो पुट करने पे। इनपुट में जीरो डालो, आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इसका सिर्फ एक निकलेगा। है तो कैसा? क्वाड्रेटिक है ना, है तो क्वाड्रेटिक, बट जीरो कितना आया? 1। ये भी क्वाड्रेटिक है, जीरो कितने आए? 2। अब मैं एक दिखाता हूं जिसका जीरो ही नहीं निकलेगा, क्वाड्रेटिक है। देखना, fx 5x स्क्वायर प्लस का 10, x को कुछ भी पुट कर लो, आपका कभी भी ये आंसर जीरो नहीं दे सकता। पूछो क्यों? क्योंकि x में कुछ भी पुट करोगे उसका स्क्वायर करोगे। स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, वहां थोड़ी देर में क्लास के बाद आ जाओ। ठीक है, आओ बेटा जल्दी। तो इसके अंदर स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू 5 अगेन पॉजिटिव, प्लस 10 फिर पॉजिटिव। तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब जीरो नहीं दे सकता। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऐसा भी हो सकता कोई जीरो ना बने, ऐसा भी हो सकता है 1 जीरो बने, और ऐसा भी हो सकता है 2 जीरो बने।
ज्यादा से ज्यादा कितने बन सकते हैं? जितनी डिग्री है। क्यूबिक है तो ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक के कितने हो सकते हैं? समझ आ रही है बात? यस और नो? एनी डाउट? तो कभी भी यू पूछे आपसे क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होंगे, क्यूबिक के कितने होंगे, तो एट मोस्ट क्यूबिक के 3, एट मोस्ट क्वाड्रेटिक के, एट मोस्ट बाय क्वाड्रेटिक के 4। समझ आ रही है बात? ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं। कम ये चीज समझ आ रही है? देखो ये तीनों क्वाड्रेटिक हैं बट नंबर ऑफ जीरोज अलग अलग है। यस और नो? यस बेटा। नेक्स्ट आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। जैसे अब मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? यही होता है ना, ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा और वो 100% होगा लीनियर का। दोबारा सुनो, लीनियर में कोई ऐसा केस बन ही नहीं सकता कि उसका जीरो ना हो। इसका जीरो हमेशा क्या होगा बताऊं? x की जगह आप हमेशा माइनस बी बाय ए रख दो, ये हमेशा आंसर जीरो देगा। ठीक, माइनस का b बाय ए। कैसे? ये देखो, अगर 3x प्लस 2 है और x की जगह मैं क्या रखूं? माइनस का b क्या हो गया यहां पे? 2, a क्या हो गया यहां पे? आप रख लो। 3 के इंटू में क्या रखोगे? माइनस 2/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, -2 प्लस 2 आंसर कितना आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3 पे 0। कम इन हर एक लीनियर में। अब कांस्टेंट हो गया। सोच, लीनियर तो ये भी हो गया। लीनियर की बात करूं तो लीनियर तो मेरा fx इज इक्वल्स टू ax हो गया। तो इसमें तो x को खाली क्या रख दो? जीरो रखो। जीरो पे जीरो आंसर देगा, क्योंकि देखा जाए तो वही रूल है। b क्या है इसमें? जीरो। 0/a रख दे तो जीरो ही आएगा, मतलब जीरो रखने पे सीधा जीरो आएगा। तो लीनियर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही जीरो होगा, और वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। समझ आ रही है बात? अब बेटा सुनो जरा ध्यान से, आज जो ग्राफ शुरू होंगे, असली खेल वो है। ग्राफ के बारे में बहुत कम डिटेल बताई जाती है, बट ये ग्राफ ही है जो आपको बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नॉलेज देंगे, जबरदस्त। तो अपने जितने भी दरवाजे हैं ना दिमाग के, सारे ओपन कर लो। समझ आ रही है बात? आइए, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले, अच्छा बुक खुली हो सबकी? क्या चल रहा है पता होना चाहिए, कहां पे है। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। इधर देखिए बेटा, सबसे पहला हमारा जो ग्राफ आता है वो है लीनियर का। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखो, जैसा कि आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है fx इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। ठीक है, और ये मैं बात करता हूं ग्राफ की। ठीक है, इसका जीरोज क्या निकलेगा? अभी अभी बताया था, क्या निकलेगा? -b/a। और जहां जीरोज होता है वो उसकी वैल्यू को क्या बना देता है? जीरो बना देता है। यानी कि लीनियर का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा?
माइनस बी कोमा ए कोमा 0, क्योंकि y का आंसर वहां पे fx जो होता है वो y के बराबर होगा और इसका आंसर क्या आएगा, इस पॉइंट पे 0 आएगा। ये जर्नल है अभी कि माइनस के b बाय ए, माइनस का b बाय ए कोमा 0 पे इस पॉइंट पे ये x एक्सिस जो कट करेगा, क्योंकि इसका जीरोज है, जीरोज का मतलब जो आंसर 0 बनाए। अब माइनस बी बाय ए अगर मैं पॉलिनोमियल में डालूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 तो यहां होती है ना, 1 2 3 यहां होती है, तो 0 आंसर इस पॉइंट पे देगा। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, फिर बनाता हूं, फिर मजे आएंगे। जर्नल से आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। fx देखो, मैंने लिया 3x प्लस 5। एक सेकंड, मैं ग्राफ मेरे थोड़े से मैंने बना रखे थे, वो ग्राफ 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 के ऊपर डिस्कशन अभी करते हैं। यहां पे ये देखो, ग्राफ बनाने का रूल क्या होता है, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, वैल्यूज डालेंगे उसमें, ये x और ये y। अच्छा, x एक्सिस ये होती है, y वाली ही आपकी fx है, पता होना चाहिए आपको। fx का मतलब y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, fx मतलब y एक्सिस रिप्रेजेंट होती है। इसके बाद देखिए, अगर आपने x को 0 डाल दिया, x को रख दिया 0, तो आंसर बताइए fx का कितना आएगा, 5। अगर आपने डाल दिया -1 x को, आंसर बताइए 2। y कितना आएगा, 2। यस, 0 पे क्या दे रहा है आपका 5, और अगर आपने x -1 डाल दिया तो आंसर क्या आ रहा है 2। ठीक, एक और ले लेते हैं, और अगर आपने -2 डाल दिया तो कितना आएगा, -1। कि अगर आपने x को -2 डाल दिया तो आंसर कितना आएगा, -1। अब आइए जरा मैदान में, अब देखते हैं x0 y5। x0 का मतलब x0 तो यहां होता है, यहां होता है ना, और y5 कहां होता है, यहां पे, तो ये रहा, ये पॉइंट आ जाएगा 0,5। कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं ना हरवी, पक्का। इधर देखो नेक्स्ट, x -1 y2, x -1 y2, ये यहां हो गया भाई, ठीक है, -1 और -2। नेक्स्ट -2 -1, नेक्स्ट पॉइंट हो गया यहां पे -2 -1। ये टेढ़ा हो गया यार, कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, क्या, x -2, सॉरी सॉरी सॉरी, x -2 y -1, x -2 y -1, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यहां जाएगा ना, x -2 -1। और अब अगर इनको मैं ज्वाइन करूं तो ये लाइन रहेगी, ठीक, स्ट्रेट लाइन आएगी लीनियर की। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है जो पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। और वो अकॉर्डिंग टू रूल जो सिखाया था उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, माइनस का 5 बाय माइनस का, हां, 0 क्या आएगा इसका लीनियर का, माइनस का 5/3। माइनस का 5/3 पता कितना होता है, 1.6। तो देखो ये क्या 1.666 कुछ इस टाइप से होना चाहिए। ये जो गैप है शायद 1.6, थोड़ा सा देखो ये लाइन टेढ़ी है ना, थोड़ी सी ये लाइन कैसे होनी चाहिए आप खुद देखो, क्या पॉइंट्स पे जा रही है, ये थोड़ी यहां जाएगी है ना, ये बनेगा। और ये देखो ये क्या माइनस का 1 पॉइंट, अगर इस पे देखूं मैं तो बीच में से माइनस का 1.66666 वहां से क्रॉस होगा, ठीक। तो एक्स एक्सिस को वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पे ये आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो जीरोस का मतलब ये है कि इसका जब ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, वो एक्स एक्सिस को उन्हीं पॉइंट पे कट करेगा। यस और नो, एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन, आगे चलिए। अब आते हैं क्वाड्रेटिक के।
क्वाड्रेटिक की टाइप है, पहले मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना। 6 तरह के ग्राफ बनाऊंगा अब यहां पे। ग्राफ ऑफ सुन लो जरा ध्यान से। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाए गए, मैं ऑब्जर्वेशन पहले बताऊंगा, ठीक? तो क्या किया गया, स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ बना था ना, 2 पॉइंट से काम चल गया था। 2 पॉइंट, लीनियर की बात करें तो अगर मेरे को 2 पॉइंट मिल जाए तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा जो लीनियर में मैंने खींची थी, और 2-3 ले लिए थे मैंने, तो रिक्वायरमेंट 2 किया, 2 से भी काम चल जाएगा आपका। 2 लो, स्ट्रेट लाइन खींच दो। बट जब कर्व आती है ना, कर्व, समझ रहे हो, तब 1 पॉइंट से काम नहीं चलता, तब हमें बहुत सारे पॉइंट लेने पड़ते हैं। बहुत सारे से मतलब कि 10, 15, 20, 25 पॉइंट एक पैटर्न को पकड़ने के लिए। वहां पे 2 पॉइंट से काम नहीं चलता, 10, 15, 20 पॉइंट लेने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर एक पैटर्न, और उनको डॉटेड को ज्वाइन करके एक पैटर्न बनाया जाता है कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा। जितने ज्यादा 100 पॉइंट लोगे तो और क्लियरिटी आएगी, प्रॉपर पता लगेगा कि ग्राफ कैसे जा रहा है। कर्व की बात कर रहा हूं मैं, जो कर्व बनती है। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 पॉइंट, कर्व में तो जितने ज्यादा लोगे, 1000 पॉइंट चेक करोगे 1000 पॉइंट पे, तो और ज्यादा खिल के आएगा ग्राफ, एक्यूरेट आएगा, क्योंकि उसमें डॉटेड को ज्वाइन किया जाता है। हमें ये ग्राफ बनाना नहीं आएगा कभी। आपके एग्जाम में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन आएगी। ऑब्जर्व करना आएगा कि ग्राफ से कुछ चीजें ऑब्जर्व कीजिए। जब ये सारे ग्राफ बनाए गए, बहुत सारे पॉइंट निकाल के, अभी तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो मैं ऑब्जर्वेशन लिखवाने वाला हूं, ये ऑब्जर्वेशन आई कहां से, पैदा कहां से हुई। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। अक्षु सुन रहे हो? सो रहे तो ठीक है। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, उसके अंदर 100 पॉइंट डाल दिए और 100 पॉइंट पे आंसर निकाल लिया, और वो सारे के सारे 100 पॉइंट पैटर्न में लिख के बनाए। तो सबसे पहले तो जो शेप आई ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो आई पैराबोला शेप। पैराबोला शेप कैसी होती है मैं बता देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो आया, यूं पैराबोला। पैराबोला पाथ क्या होता है ये भी सुन लो। आपने कैच खेलते होगे पार्क में, ठीक है? तो कैच बॉल फेंकते हो ना आप, बॉल यूं जाती है और यूं जाके दूसरे बंदे के पास यूं जाती है। तो जो वो पाथ कवर करती है, ठीक है, जो वो पाथ कवर करती है वो पैराबोला। या बास्केट भी करते हो आप, वो बास्केट भी तो यूं जाती है, जो वो पाथ होता है वो पैराबोला शेप बोली जाती है, ठीक है? और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। यस और नो? एनी डाउट? ठीक, हाँ जी। नहीं, पैराबोला और एलिप्स बहुत अलग अलग होते हैं। आपको एक बिल्कुल सही क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूं। पैराबोला तो ये बॉल वाला सुन गया एग्जांपल। इलिप्टिकल पाथ वो होता है जैसे हमारी अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है, वो इलिप्टिकल पाथ है। यानी कि इलिप्स की अगर बात करो, इलिप्स और इलिप्टिकल ये पाथ होता है, ऐसे ही मूव कर, ऐसा ही ऑर्बिट है ना हमारी अर्थ। तो ये जो पाथ हुआ, इस पाथ का नाम क्या दिया गया? ऑर्बिट तो यार वैसे है, इसका नाम दिया गया एलिप्स, एलिप्टिकल पाथ, ठीक है? एग की शेप भी कई बार बोल देते हैं ना हम, ठीक है? पूरा गोल तो नहीं होता ना एग। किसमें? इसमें और इसमें तो कंप्लीट नहीं होगी ना, वो जुड़ेंगे नहीं। वो पैराबोला यूं चलता जाएगा, बिछुड़ते जाएंगे, ठीक? एक पॉइंट पे मिले थे, फिर जुदाई होगी, और जुदाई तो बढ़ती जाती है। समझ आ रही है बात? बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा आगे जाएंगे खुलता जाएगा यूं यूं। यस और नो? क्लियर है? समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये देखो, हाँ जी, पैराबोला पाथ। और पैराबोला भी ना 4 तरह के होते हैं। राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे ये अपवर्ड है और ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक?
अपवर्ड पैराबोला, ये हो गया डाउनवर्ड। ये आपके नहीं बन सकते, ये राइट लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं, बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ ये नहीं बनते। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ की जो शेप आएगी, जब हम बहुत सारे पॉइंट लेके आएंगे, उनको प्लॉट करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, तो जो शेप बनेगी वो या तो अपवर्ड बनेगी या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगी। ये बहुत सारे पॉइंट लिए गए, ग्राफ बनाया गया, तब उनकी शक्ल देखी गई, तो ये पैराबोला शेप बनी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक। अब देखो, इसको मैं बोल सकता हूं पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अब सुनो बेटा प्लीज, हेलो, इधर ध्यान दो बेटा। आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ax स्क्वेयर bx प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहली, फर्स्ट, इफ अगर a एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a 0 है से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये शेप बनेगी अपवर्ड पैराबोला। और अगर ये 0 से छोटा है तो शेप बनेगी डाउनवर्ड। ये लिखना है सभी को साथ साथ, अपवर्ड पैराबोला, ये शेप भी बनानी है, सारा डिटेल लिखनी है अभी, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। यस और नो? क्लियर? कोई डाउट? ठीक। दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर एफ एक्स के मिडल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर बन जाते हैं, x प्लस पी और x प्लस क्यू, अगर मिडल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर बन जाते हैं, समझ आ रही है बात? मिडल टर्म स्प्लिट तो 8th में किया था, और दो फैक्टर बन जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। कितने पॉइंट पे? ठीक है, तो इसके क्या निकलेंगे? 2 डिफरेंट zeros and it cut x axis at 2 different points। दो अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या करेगा? ये इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा। लिख दीजिए बेटा फटाफट जल्दी। चले, इतना लिख लिया? सर अगर लीनियर इक्वेशन के सारे वो पॉलिनोमियल सेम होते हैं और उनके सारे जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होते हैं, तो उसमें ऐसा अपवर्ड डाउनवर्ड लीनियर की स्ट्रेट लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन सेम नहीं होती ना। आप एक जगह से निकालोगे दूसरी से भी निकल सकती है, तीसरी से भी निकल सकती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक की शेप देखी गई जब हमने ऐसा केस उठाया जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, तो उसके जो सारे पॉइंट है उनको मिलाया गया, तो हमारी जो शेप आई वो यूं आई। वो सारे पोलिनोमियल जिनके आगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव था, उनकी जो शेप आई, उन सभी पॉइंट को मिलाया गया, तो वो शेप यू बन रही थी। तो ये सारे पोलिनोमियल उठाए गए, ठीक है, और इनके पॉइंट्स प्लॉट करके शेप बनाई गई। जैसे जैसे शेप बनती गई वैसे वैसे ऑब्जर्वेशन निकाल के लिखते गए कि भाई शेप में और इनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म में एक जबरदस्त रिश्ता मिला। वो रिश्ता ही इनका रिलेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं लिख रहा हूं। क्या
कि अगर ये चीज हुआ तो अपवर्ड, ये चीज हुआ तो डाउनवर्ड। ठीक। अच्छा, इसके मिडिल टर्म के दो फैक्टर बन गए, तो ये दो अलग अलग पॉइंट पे, दो डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि दो बार क्या बन रहा है, 2 पॉइंट पे 0 बन रहा है, तो वहां एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। और अगर एक ही सिंगल होता, होल स्क्वायर बन जाता, कई बार दो सेम फैक्टर नहीं आ जाते हैं ना, तो सेम फैक्टर आ जाते तो वो एक ही पॉइंट पे टच करता, उस पॉइंट पे दो बार थोड़ी ना टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करके रिटर्न हो जाता। ये सारे बताऊंगा, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूं। एक एक टाइप का एक एक ग्राफ उठाएंगे, सारी ऑब्जर्वेशन उसमें क्लियर करेंगे। मैं सिर्फ एक बार चाह रहा हूं आप ऑब्जर्वेशन लिख लो, क्या क्या ये चीज समझ आ गई। क्या चीज बेटा, ये कर्व जरूरी है कि वाई एक्सिस को भी कट करेगी, नहीं करेगी, करेगी, बताऊंगा, अभी बताऊंगा कब करेगी, क्यों करेगी, अभी बताऊंगा। लिखो, एक बात बताओ, सुनो, चलो मैं बता देता हूं, ये अगला पॉइंट ये लिख लो। वाई एक्सिस यही होती है ना बेटा, एफ एक्स, वाई एफ एक्स को ही तो बोलते हैं ना कि वाई एक्सिस पे ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी। कोई भी ग्राफ है बेटा, वो मुझे एक चीज बताना आप, कोई भी ग्राफ है, ये हो गया, इसमें अगर कोई वाई एक्सिस को कट कर रहा है, उस टाइम पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोई वाई एक्सिस को कट कर रहा है, उस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, तो यहां पे एक्स को 0 पुट करो ना, एक्स को 0 पुट करो, एक्स को 0 पुट करो, वाई कितना आएगा, वाई की अगर एक्स 0 पुट कर दो तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। अबे कौन सा है 0 वाला, अरे इधर 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी क्या, सी। तो यहां पे देखो, अगर आपने x को 0 पुट कर दिया, क्योंकि मेरे को किसका कटिंग पॉइंट चाहिए, y का कटिंग पॉइंट चाहिए, तो x क्या होगा वहां पे 0 होगा, तो y क्या आ जाएगा, a इंटू 0 का स्क्वायर b इंटू 0 प्लस c, तो c। तो हमेशा ध्यान रखना, y एक्सिस को जहां भी कट करेगा 0, c पे, y एक्सिस का कटिंग जो पॉइंट होगा क्या होगा, 0, c। और ये 0, c, और c क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म, तो ये वहां पे y एक्सिस को कट करेगा। क्लियर, कोई डाउट। हाँ जी, उस पे y एक्सिस 0 हो जाएगा, तो वो x को कट करेगा उस टाइम पे, उस पॉइंट पे। हाँ दिखाऊंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, बस एक बार ऑब्जर्वेशन लिखो, ये चीज समझ आ गई। हाँ हाँ, c अगर है नहीं, ये पॉइंट वैलिड है, तो 0 ओरिजिन पे कट करेगा फिर वो। मैं एक एक बात आपकी रखूंगा, ठीक, मैं सच बता रहा हूं, मैं एक बार बीच में ग्राफ नहीं घुसाना चाह रहा, क्योंकि मेरी सीक्वेंस खराब हो जाएगी ऑब्जर्वेशन की। मेरे को इनकी बात भी पूरी अच्छे से पता है, ये क्या पूछ रहे, आपका भी जो आपने पूछा है वो मैं याद दिखाना चाहता हूं, बट एक बार मेरी सीक्वेंस के लिए अकॉर्डिंग 2 पॉइंट और बचे हैं, वो लिख लो, फिर सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपका भी ठीक। सिर्फ 2 पॉइंट और लिख लो, ये सीक्वेंस बनाने दो। चलो एक और लिख लो, फोर्थ है आपका टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स होगा माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, वेयर d जो होगा आपका b² माइनस 4ac। जी, अब वर्टेक्स क्या होता है वो सुन लो। वर्टेक्स क्या होता है, जब भी पैराबोला बनाओगे आप, ग्राफ बनाते बनाते जैसे ये बन रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यू गया, फिर उसने क्या मारा, टर्न। जिस पॉइंट से वो टर्न होगा,
उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस का b बाय 2a, b क्या है भाई, माइनस b बाय 2a, और माइनस का d ये लिख दिया, d ऐसे निकलेगा d बाय 4a, d बाय क्या, किसकी, हाँ वो पॉइंट फिक्स आएगा, निकलेगा ऐसे। समझ आ रही है बात, मैं निकाल के दिखाऊंगा क्या चीज, रिलेशन निकाला गया। जब जब ग्राफ बनाए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देखे और उन कोऑर्डिनेट्स को कोफिशिएंट से रिलेट करके देखा गया कि क्या इनका कोफिशिएंट से कोई रिश्ता है। तो हमेशा जब देखा गया कि जहां भी ग्राफ टर्न कर रहा है ना, उस टर्निंग पॉइंट पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट है वो हमेशा माइनस b बाय 2a के बराबर मिला। हजारों ग्राफ बनाए गए, हजारों ग्राफ में जब ये ऑब्जर्व किया गया तो हमेशा जो निकल के आया माइनस का b बाय 2a। समझ आ रही है बात। और इसी तरह से माइनस का d बाय 4a, वेयर d क्या ऑब्जर्व किया गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आ रही है बात। एक चीज और बता दूं, क्या, अभी बताता हूं, मैं ग्राफ करवाता हूं जिससे सबके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, सबके सारे पॉइंट। मुझे सिर्फ एक लास्ट चीज और लिख लो, सिर्फ ये चीज लास्ट लिख लो, d b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है जो 4th चैप्टर में जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी इसको लिख लो कि d अगर आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो निकलते हैं 2 डिफरेंट जीरोज, और एक्स एक्सिस को कट करता है, कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। डी अगर 0 हुआ तो 1 0 होगा इसका, या कह दो सेम जीरोज होंगे और टच एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेस देन 0, ठीक, नो 0, कोई भी 0 होंगे ही नहीं इसके, ठीक, और एक्स एक्सिस जो कट ही नहीं करेगा ये। अब मैं इन सारी ऑब्जर्वेशन पे आपको करके दिखाता हूं, फिर मजा आएगा, फिर सबके डाउट क्लियर होंगे। चले, ये सारे पॉइंट लिख लिए, पक्का। अब आओ करूं शुरू, देखो लिख लिए ना आप लोग, आपने आ जाओ। अब पेन छोड़ दो, सिर्फ ये ओपन रखना। मैं पहला ग्राफ, फर्स्ट है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, जर्नल एक्स स्क्वेयर क्या होता है, जर्नल एफ एक्स क्या होता है, a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करने से a क्या आया मेरा 1, जो एक्स स्क्वेयर के आगे लगा a क्या आया मेरा 1, b क्या आएगा मेरा, b क्या आएगा मेरा, c क्या आएगा मेरा, ये क्लियर, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशन की थी, सुनो अब जरा ध्यान से। पहली ऑब्जर्वेशन, a आपका ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, पढ़ना, दूसरी क्या थी, वो तो है ही नहीं, वो तो हो गया ना, पहली में ही आ गया। सेकंड, मिडल टर्म स्प्लिट, चेक करें एक बार, अगर इसके मिडल टर्म स्प्लिट होते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, क्या बनेंगे, माइनस 4x प्लस
2x। देखो बेटा, देखो ध्यान से, इधर देखो, उधर नहीं, इधर। इसके मिडल टर्म स्प्लिट देखो, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, और x माइनस 4 क्या ले लीजिए, बताइए बताइए, समझ आ रहा है? यानी कि दो मिडल टर्म स्प्लिट हो गए, बन गया डिफरेंट। तो इसके जीरोस को क्या क्या होंगे जो इसको जीरो बना सकते? इसका आंसर, भाई ये क्या कर दिया मैंने, अबे किसने चला दिया ये? किसने किया आप में से कनेक्टेड, बताओ। यहां देखिए क्लास, हाँ जी, तो यहां तक ऑब्जर्वेशन होगी ना हमारी कि कितना हुआ, x माइनस 4 एक्स प्लस 2 है ये। तो इसके जीरोस क्या क्या होंगे? तो जीरोस क्या क्या होंगे? 4 और, तो इन दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या करेगा ये? थर्ड पॉइंट क्या था मेरा? वाई एक्सिस को 0, क्या है? माइनस 0, माइनस। फोर्थ पॉइंट क्या था? अब देखना फोर्थ पॉइंट, अब समझोगे बेटा आप। वर्टेक्स, अब इधर देखो, वर्टेक्स थे माइनस b/2a और माइनस d/4a। अब सुनो, माइनस b/2a माइनस b की वैल्यू कितनी है? 2, a कितना है? 1, 2/2 1। तो वर्टेक्स जहां से टर्न मारेगा 1 आ गया एक। तो दूसरा है माइनस d/4a, और d की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? चलो रखते हैं, माइनस बाहर है, b स्क्वायर कितना आएगा? 4, 4a1, c कितना आएगा? -8, और 4a कितना आएगा? 1। कितना होगा सोचो? 4 प्लस 4 कितना होगा? 36/4 कितना आ जाएगा? माइनस का 9। अब समझ आया बेटा क्या हुआ है कि मैंने d माइनस d/4 है, d की वैल्यू क्या थी? b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या उठाया जो ऊपर इक्वेशन में था मेरे पास? हाँ, -2। ठीक, a क्या लिया? 1, c क्या लिया? -8। सारी वैल्यू पुट कर दी और -9 आ गया। ये आ गया आपका इधर माइनस का 9। अच्छा, d आपको पता ही है, फिफ्थ पॉइंट जो लिखवाया था, d मेरा कितना आया? d आया आपका 36, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये इसके दो जीरोज होंगे, वो फैक्टर बनते ही पता लग गए थे। वैसे तो ये चीज फैक्टर बनते ही पता लग गई थी। दो डिफरेंट जीरो होंगे, कहां कहां? 4 और -2 पे। अब देखो, बिना ग्राफ बनाए हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रिगार्डिंग इतनी सारी इंफॉर्मेशन पकड़ ली, बिना ग्राफ बनाए। कहां? अब मेरे को ये पता है, ये ग्राफ माइंड में सोचो एक बार, अभी ग्राफ भी बनाऊंगा, माइंड में सोचो ये चीज कैसे जारी होगी। एक तो ये अपवर्ड जाएगी, तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। अपवर्ड जाएगी, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगी। कहां कहां? 4 पे और -2 पे। और इसकी एक जो साइड है जो यूं जारी होगी, वो y एक्सिस को कहां कट करके जाएगी? 0, -8 पे। हाँ, देखो कैसे बनेगा, कैसे मैं बताता हूं। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको मैं दिखाता हूं कि ये हुआ कैसे। लो भाई, ये सारी ऑब्जर्वेशन के साथ देखो आप, क्या ये सेट बैठ रही है नहीं बैठ रही इसमें? इसका ग्राफ ये है। मैं कह रहा हूं ग्राफ नहीं बनाना आपने, ना एग्जाम में आएगा। एग्जाम में सिर्फ आपसे इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। ग्राफ दे देंगे, एबीसी के बारे में पूछ लेंगे, एबीसी दे देंगे, ग्राफ के बारे में पूछ लेंगे कि उसके वर्टेक्स क्या होंगे,
ठीक, कहां उसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, या वर्टेक्स वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, ये चीजें पूछेंगे, बनाना नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब जो जो चीज हमने देखी थी, जो जो चीज ऑब्जर्व की, मैं उनको ले आता हूं एक बार यहीं पे, एक सेकंड वेट करना। ये चीजें जो जो चीज हमने की थी, ये देखो, कोई बात नहीं, पता तो लग जाएगा, मैं बताता रहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, a ग्रेटर देन 0 है, कैसा पैराबोला बनना था? क्या अपवर्ड है? क्या अपवर्ड है? दूसरा पॉइंट, फैक्टर बने थे दो अलग अलग पॉइंट पे किसको कट करना था? दो अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कौन कौन से? 4,0 और क्या निकला था? 4 और एक्स एक्सिस के पॉइंट थे 4 और तो 4,0 और -2,0 वहीं पे कट कर रहा है, पक्का। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? वाई एक्सिस को कहां कट करेगा? ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कितना पॉइंट है? क्योंकि -9 यहां पे है, तो ये कितना होगा? -8। तो वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? 0, -8 पे। वर्टेक्स क्या निकले थे हमारे? 1, मतलब वहां से ग्राफ क्या कर रहा है आपका? टर्न कर रहा है, 1, -9। तो ये देखो 1, -9, क्या इसका टर्निंग पॉइंट नहीं है? आपसे या तो ये ग्राफ दे देंगे, उससे एबीसी के बारे में पूछ लेंगे, वो भी सिखाऊंगा कैसे बताना है, या आपको ये ऑब्जर्वेशन, एक क्वाड्रेटिक ऑब्जर्वेशन देके इस ग्राफ के बारे में पूछ लेंगे कि भाई इसका टर्निंग पॉइंट निकाल दो, ये वाई एक्सिस को कट करेगा नहीं करेगा वो बता दो, ठीक है, और इसके जीरोस 2 पॉइंट पे कट करेगा, 1 पे करेगा, वो बता दो। समझ आ रही है कैसे पूछेंगे? एक हम सारे मिलके करेंगे, एक हम बच्चों से पूछते पूछते करूंगा, बुक में नहीं देखना आपने किसी ने भी, ठीक। सिर्फ और सिर्फ यहां देखो, सेकंड वाला जो है बुक में मत देखना। अरे बेनीवाल स्टार्टिंग से ही बुक में देखने लग गया है? इधर देखो, अब मैंने इसको थोड़ा सा ढंग से लिखा, पहले तो -x² आगे, माइनस का 2x प्लस का 3 लिख दिया। अब मैं लिखता हूं अपनी जनरल इक्वेशन, ax² bx प्लस a क्या आया, b क्या आया, c कितना आया? रुक जाओ, ठीक है बेटा, बता सकता है a को देख के बता, अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड पैराबोला आएगा? कोई नहीं, ऑब्जर्वेशन देख ले, पहली ऑब्जर्वेशन देख, बुक में जो लिखवाई थी, पहला पॉइंट पढ़। अपवर्ड आएगा, क्यों अपवर्ड आएगा ये और बता दो। तो वही तो पूछ रहा था नटखट चुनमुन, क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? डाउनवर्ड। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमें इस ग्राफ को देख के क्या लगी कि a आपका जो है लेस देन 0 है, तो जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। सेकंड, मिडल टर्म स्प्लिट, पहले तो देख लो हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं तो रुकना, -x² -2x प्लस 3 -x², इसको लिख सकता हूं माइनस का 3x प्लस x, माइनस का x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? वन माइनस एक्स लिख दो। हाँ, तो दो डिफरेंट बन गए, तो इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। कौन कौन से पॉइंट पे? जीरोज क्या आ गए इसके? -3 प्लस 1, तो कौन कौन से जगह कट करेगा? -3, 0 एंड y एक्सिस का कटिंग पॉइंट गर्ल्स में कौन बताएगा? y एक्सिस का कटिंग पॉइंट होता क्या है? 0,
तो क्या होगा y एक्सिस का कटिंग पॉइंट 0, 0, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन y एक्सिस को कहां कट करेगा 0,3 पे। फोर्थ क्या थी मेरी वर्टेक्स। आ जाओ वर्टेक्स देखना, वर्टेक्स कैसे निकलेंगे, चलो माइनस का b/2a, माइनस b कितना है बेटा और 2a कितना है माइनस का, -1 है ना, ठीक। और माइनस d/4a, अगर d को ज्यादा दिक्कत है तो साइड में निकाल लो, b² माइनस b कितना है -4, a कितना है c कितना है, तो 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, तो d हो गया -16, 4 a कितना है, तो मुझे 4 लग रहा है ये, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बताइए, -1, समझ पा रहे हैं। तो यानी कि टर्निंग पॉइंट पता लग गया, y एक्सिस को कहां कट करेगा वो पता लग गया, अपवर्ड होगा वो पता लग गया। अब d आपका देखा जाए तो वैसे भी 0 से बड़ा है और वो यहां से भी पता लग रहा है हमें कि वो 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को। अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं, क्या ये इसके ग्राफ में सेट बैठता है। आइए जरा इसका ग्राफ थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। इसका ग्राफ ये है, अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखाता हूं आप लोगों को और फिर बताइएगा क्या जो आपने ऑब्जर्वेशन की है वो ठीक है क्या। चलो भाई, पहली ऑब्जर्वेशन क्या की थी आपने, पहली ऑब्जर्वेशन डाउनवर्ड थी, है डाउनवर्ड। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, 2 0 होंगे और किस किस पॉइंट पे कट करेगा, -3,0 और 1, चेक करो x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, एक यहां पे और एक, क्या वो दोनों ही है, यस और नो। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, y एक्सिस को कहां कट करेगा, 0,3। तो यहां देखो y एक्सिस कहां है हमारी, ये रही, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे हम तो वो क्या होंगे 0,3। और लास्ट क्या था वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या निकले थे, वर्टेक्स का जहां से ग्राफ टर्न करेगा, माइनस का 1,4। क्या यही है, क्या यही है -1,4, यस और नो, एनी डाउट। तो बेटा ये ऑब्जर्वेशन थी। पहले तो ये बताओ क्या जो भी ये ग्राफ की ऑब्जर्वेशन समझाई आपको कुछ समझ आई सबको, क्योंकि पूरी कब आएगी, क्योंकि 6 ग्राफ है। जब 6 के 6 ग्राफ में इकट्ठे करवा दूंगा जो कल होंगे बाकी बचे हुए 4, तब जाके आपको ये ऑब्जर्वेशन करनी आएगी। क्वेश्चन अभी भी बता रहा हूं, ग्राफ बनाना कभी नहीं आएगा। आएगा क्या आपके, या तो ग्राफ दे देंगे एबीसी के बारे में बताओ, या एबीसी दे देंगे ग्राफ के बारे में बताओ। समझ आ रही है बात, क्लियर, कोई डाउट किसी बच्चे को। ये पढ़ के आना, यहां तक पढ़ के आना, आगे हम कल करेंगे। बेटा ग्राफ का सीन है, उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ ये ग्राफ का है थोड़ा सा, ठीक। कल और लगेगा ग्राफ में, उसके बाद एग्जांपल शुरू है मेरे। अरे किसी को समझ ना आया हो ऐसा तो नहीं है ना बेटा, आपको आया है समझ, सच बोल रहा है। चलो एक सेकंड बेटा, एक सेकंड।